हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सांद्रता सेल पे। सांद्रता सेल एक विशेष प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार की ये भी एक विद्युत रासायनिक सेल हैं। अंतर ये है कि गैल्वेनिक सेल में हम दो अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड लेते थे। इसमें जो धातु इलेक्ट्रोड होगा वो दोनों इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड एक ही प्रकार के होंगे। वहां क्या होता था कि जो वैद्युत अपघट्य है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट जो वैद्युत अपघट्य है, उनकी सांद्रताएं दोनों ओर बराबर होती थी। यहां केवल सांद्रताएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए इसको कंसंट्रेशन सेल कहते हैं या सांद्रता सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड सेम होते हैं दोनों, लेकिन जिस वैद्युत अपघट्य में वो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं उन वैद्युत अपघट्यों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए इनको सांद्रता सेल कहते हैं। तो चलिए एक सांद्रता सेल का हम निर्माण करते हैं। जब हम किसी वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करते हैं तो जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अप्रत्यक्ष यानी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन है वो दो अलग अलग कंटेनर में संपन्न होती हैं। बाएं वाले कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता है, हमको पता है। इधर इस कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता है, दाएं वाले कंटेनर में रिडक्शन होता है ना। अब करते क्या है इसमें कि दोनों कंटेनर में एक समान धातु की छड़ें डुबा देते हैं। जैसे यहां हमने कॉपर की छड़ रखी तो इधर भी हमने किसकी छड़ रख दी, कॉपर की। और दोनों छड़ों को उसी छड़ की धातु के वैद्युत अपघट्य में रख देते हैं। जैसे ये कॉपर की छड़ है तो यहां कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया, यहां भी कॉपर की छड़ है तो यहां भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया। गैल्वेनिक सेल में इन दोनों की सांद्रताएं बराबर होती थी, लेकिन यहां पर इनकी सांद्रताएं अलग अलग हैं। हम मान के चलते हैं एनोड के कंटेनर में जो कॉपर सल्फेट है उसकी सांद्रता C1 है और कैथोड के कंटेनर में जो पदार्थ भरा है उसकी सांद्रता C2 है। अब दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं हम और एक लवण सेतु से दोनों को जोड़ देते हैं। यह हमारा सांद्रता सेल पूरा हो चुका है। अब होता क्या है, देखो दोनों ओर सांद्रताएं अलग अलग हैं। तो अब इस सेल के लिए देखिए हम एक डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं। नर्नेस इक्वेशन हम यहां पर लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोड की सांद्रता डिवाइडेड बाय कैथोड की सांद्रता। यही तो होती थी हमारी नॉर्नेस इक्वेशन। अब चूंकि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0, अब ये 0 क्यों कहा हमने, देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0 का मतलब है क्योंकि ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना। इसका विभव और इसका विभव सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका 34 है, 0.34 है तो इसका भी 0.34 है। तो जब हम 0.34 माइनस 0.34 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वहां तो इन दोनों का अंतर, इस इलेक्ट्रोड का विभव और इस इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर। अब ये इलेक्ट्रोड भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो इसका विभव भी वही होगा जो इसका होगा। तो एक के विभव में से दूसरे के विभव को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब देखिए एनोड यानी लेफ्ट हैंड साइड, एनोड की कंसंट्रेशन कितनी है, C1। तो एनोड की कंसंट्रेशन की जगह पर हम क्या रख देते हैं, C1। और दूसरा क्या है आपका कैथोड, कैथोड की कंसंट्रेशन हमने कितनी रखी है, C2। तो हम C1 अपॉन C2 कर देते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये हमारी इक्वेशन आई। अब आप ध्यान देना, हम कहते हैं जब सेल कार्य करता है, जब सेल कार्य करता है तो साम्य की स्थिति उत्पन्न होती है।
यानी एक कंडीशन आएगी जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, जब साम्य होगा तो क्या होगा, इस पात्र की सांद्रता और इस पात्र की सांद्रता क्या हो जाएंगी, बराबर। जब आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो इस एरिया में जो कॉपर सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन और यहाँ जो कॉपर सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। अभी तो हम सांद्रताओं का अंतर ले रहे हैं ना, एक और C1 एक और C2 अलग अलग हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, क्योंकि एक और ऑक्सीडेशन होगा एक और रिडक्शन होगा, है ना। ऑक्सीडेशन जहां होता है वहां सांद्रता बढ़ती है, रिडक्शन जहां होगा वहां सांद्रता घटेगी, होगा ना। तो एक और सांद्रता घटेगी एक और बढ़ेगी, लेकिन एक कंडीशन आएगी जब दोनों और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर। यानी साम्य पर हम क्या लिख सकते हैं, C1 इज इक्वल टू C2, C1 इज इक्वल टू C2। तो हम अब इस इक्वेशन को यहां पर रखते हैं। देखिए जो ऊपर इक्वेशन है, E सेल इज इक्वल टू -2.303 RT अपॉन NF, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log C1 अपॉन C1 लिख सकते हैं। अब C1 से C1 कैंसिल हो गया यानी log 1 हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, E सेल इज इक्वल टू -2.303 RT अपॉन NF, RT अपॉन NF log 1। चूंकि हमको पता है log 1 इज इक्वल टू होता है 0, तो हमारा E सेल इज इक्वल टू 0, E सेल इज इक्वल टू 0। E सेल इज इक्वल टू 0 कब हुआ, साम्य पर। कब हुआ, साम्य पर। इसीलिए जब साम्य स्थापित होता है तो ये सेल कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। विद्युत वाहक बल कहो या इलेक्ट्रोड विभव कहो, उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण उस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो ये आपका था सांद्रता सेल, जो एक विशेष प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल होता है, जिसमें समान धातु की दो छड़ें समान वैद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं, लेकिन दोनों वैद्युत अपघट्यों की सांद्रताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका सेल काम करता है तो एक स्थिति में दोनों ओर सांद्रताएं बराबर हो जाती हैं, उस स्थिति को साम्य की स्थिति कहते हैं। और साम्य पर आपका C1 इज इक्वल टू C2 हो जाता है और पूरे सेल का जो विभव है वो 0 हो जाता है, अर्थात सेल में कोई विभव उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण सेल काम करना बंद कर देता है।